हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे 8th क्लास की रीजनिंग की बुक दैट इज बाय फ्लामिंगो सीरीज़। जो पब्लिकेशंस हैं उनकी तरफ से है ये बुक। हम लोग इसके ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ। जो ज़्यादा टाइम टेकिंग लगते हैं उनके मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ से उसको PDF को डाउनलोड करके खुद भी ये जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार वीडियो देखने के बाद। ये जो है वो आपकी जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं सब में रीजनिंग आती है, ऐसा नहीं है। सेट के अगर आप PRT लेवल के टीचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ यही लेवल आएगा आपका 6th and 8th वाला ही। तो उन चीज़ों के लिए भी ये आपकी बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डॉट एनालिसिस। डॉट एनालिसिस क्या करता है हमारा? डॉट एनालिसिस कर रहा है कि आपको एक फिगर दी हुई होगी और उसके अंदर डॉट्स लगाए होंगे। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वही डॉट्स आपको जो आंसर फिगर्स दी हुई हैं उनमें से किस में वो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, वो हमें पता करना है। तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको 2 डॉट दी गई है। एग्जाम्पल में देखो, एक जो डॉट है वो ऊपर वाली जो डॉट है वो आपकी सिर्फ स्क्वायर में और सर्कल में है, लेकिन जो नीचे वाली डॉट है वो चारों रीजन में आ रही है। रेक्टेंगल में भी आ रही है, ट्राइंगल में भी, सर्कल में भी और स्क्वायर में भी। तो ये वाली चीज़ जो है वो कौन सी फिगर में हो रही है? अगर मैं बात करूँ, आंसर हमारे सामने दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली वहीं जा रही हूँ। अगर बी उसमें हमने कहा सर्कल और स्क्वायर में, अगर यहाँ पे कोई डॉट लगाई जाए इसमें, इस एरिया में, तो यहाँ पर वो हो जाएगी 2 में। उसके बाद चारों के लिए ये जो छोटा सा पोर्शन बना हुआ है यहाँ पर अगर हम डॉट लगाएंगे तो वो चारों को, तो सिर्फ एक बी ऑप्शन फिगर है जिसमें ये दोनों डॉट्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक डॉट है जो सिर्फ ट्राइंगल में है। क्या ट्राइंगल का ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ आए? येस, इसमें भी है, इसमें भी है और हमारा इसमें भी है, इसमें भी है। नहीं, इसमें नहीं मानेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से आउट। ठीक है, एक डॉट तो हमारी प्लेस हो गई। उसके बाद सेकंड डॉट है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में भी हमारे पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन भी है, यहाँ पर भी ये पोर्शन, इसमें भी ये पोर्शन है। ठीक है, दोनों डॉटों की। तीसरी जो डॉट है वो हमारी ट्राइंगल को छोड़कर सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्राइंगल में नहीं है, सर्कल और स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर में ये वाली डॉट पोर्शन आ सकता है हमारा, ट्राइंगल में नहीं है। क्या इसमें है ऐसा कोई पोर्शन जो सर्कल और स्क्वायर में आता हो, ट्राइंगल में ना आता हो? इसमें ये डॉट है वैसे तो ये दोनों ही ऑप्शन बन रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। ए और बी में से आंसर होना चाहिए, तो इन्होंने ए को आंसर किया हुआ है। एक में ही ज़्यादा सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काफ़ी छोटे से पोर्शन बन रहा है तो इसको वो शायद कंसीडर नहीं कर रहे हैं, प्रिंटिंग में हो गया है। ओके, नाउ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बीच बीच के क्वेश्चन करा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉट है जो ट्राइंगल और स्क्वायर में है। ट्राइंगल और स्क्वायर में ये वाला पोर्शन है, ट्राइंगल और स्क्वायर में इसमें कोई पोर्शन नहीं है, ट्राइंगल और स्क्वायर में ये वाला पोर्शन है, ट्राइंगल और स्क्वायर में सिर्फ ये वाला बन गया। ये तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। ये जो डॉट है ये वाली हमारी सर्कल में है, ट्राइंगल में है, लेकिन स्क्वायर में नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई पोर्शन नहीं है। सर्कल में है और हमारी ट्राइंगल में है। सर्कल और ट्राइंगल में हमारी ये वाला जो पोर्शन है ये हो सकता, सर्कल और ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच गया। वैसे भी सारे हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका आंसर जो है थर्ड का सी ही है हमारी बुक्स में भी। ओके, अब करते हैं 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो डॉट है ये आपके स्क्वायर और सर्कल में है। स्क्वायर और सर्कल में यहाँ पर ये आ गई, स्क्वायर और सर्कल में यहाँ आ गई, स्क्वायर और सर्कल में यहाँ आ गई, स्क्वायर और सर्कल में सिर्फ तो यहाँ इस वाले पोर्शन में आ गई। ओके, सेकंड डॉट है हमारी तीनों चीज़ों में, नहीं, हाँ, तीनों चीज़ों में है। ये वाली जो है हमारी सर्कल में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो ऐसा कोई पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें भी ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ तीनों आ जाए, इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। तीसरी डॉट चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब 2 में ही हमारे सारे बाकी ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट। देखिए,
इसके बाद हम देखते हैं, चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए एक डॉट है वो सर्कल और ट्रायंगल में है। सर्कल और ट्रायंगल में ये वाला पोर्शन हो सकता है, सर्कल और ट्रायंगल में ये वाला पोर्शन हो सकता है। सर्कल और ट्रायंगल में इसमें कोई पोर्शन नहीं है, सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल, इसमें ये वाला पोर्शन है। सेकंड जो है वो तीनों में है, ये वाली जो है वो डॉट तीनों में है। तीनों का हमारा कॉमन पोर्शन ये है यहाँ पर, इसमें तीनों में एक पोर्शन ये है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा। इसमें तीनों का पोर्शन कोई है ही नहीं, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ये वाला जो है, ये वाला डॉट ट्रायंगल और सर्कल में, ट्रायंगल और स्क्वायर में है। ट्रायंगल और स्क्वायर में इसमें कुछ नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11 12 में से कोई भी कर लेते हैं। चलिए 12 करते हैं। एक ही डॉट है, एक डॉट है जो तीनों सरफेसेस में, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तीनों सरफेस में ये वाला बन जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई, तीनों में कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा सी। इसमें भी एक ही डॉट है, वो सर्कल और ट्रायंगल में है, रेक्टेंगल में नहीं है। सर्कल और ट्रायंगल कॉमन इसमें नहीं है, सर्कल और ट्रायंगल इसमें बन सकती है, सर्कल और ट्रायंगल इसमें ऑप्शन नहीं है, सर्कल और ट्रायंगल का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वाइट ईजी है। और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 में देखिए आप, एक डॉट है जो सिर्फ सर्कल में है। सिर्फ सर्कल यहाँ बन ही नहीं सकता, यहाँ पर ये पोर्शन बन सकता है सिर्फ सर्कल का, यहाँ भी कोई बन नहीं सकता, यहाँ पर भी कोई, तो हमारी पहली ही डॉट से हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे ये तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं 18 19 20। यहाँ सिर्फ सर्कल में है, सिर्फ सर्कल में ये वाला पोर्शन बन जाएगा, इसमें कोई पोर्शन नहीं बनेगा, इसमें ये वाला पोर्शन बन जाएगा, इसमें भी ये। चलिए दूसरी डॉट देखते हैं जो हमारी रेक्टेंगल और स्क्वायर में है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है। तो यहाँ पर ये नेगोशिएबल सा पोर्शन है, इसमें कोई पोर्शन नहीं है ऐसा, इसमें भी कोई पोर्शन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये डॉट जो है वो हमारी सर्कल और स्क्वायर में है। सर्कल और स्क्वायर में ये पोर्शन बन गया, सर्कल और स्क्वायर में ये पोर्शन, सर्कल स्क्वायर में ये पोर्शन, सर्कल स्क्वायर में ये पोर्शन। ओके, सब में है, कोई ऑप्शन कैंसिल नहीं। दूसरा जो है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर में है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये तो नेगोशिएबल सा है, ये नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। स्क्वायर और रेक्टेंगल का इसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन पोर्शन नहीं है हमारा, इसमें भी बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग ए को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें चाहे छोटा सा पोर्शन है बट है, बाकी सब में किसी में कॉमन है ही नहीं। तो एक बार बुक में देख लेते हैं, 19 का ए ही दिया होना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, तो 19 का ए ऑप्शन ही हमें आंसर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक खाली सर्कल में, इसमें कोई पोर्शन नहीं माना जाएगा, इसमें कोई पोर्शन नहीं है, इसमें कोई पोर्शन नहीं है, इसमें हम छोटा सा ये मान सकते हैं, ये हो सकता है या ये हो सकता है। चलिए दूसरा एक और देख लेते हैं। ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर तीनों में है, ये तीनों में है दूसरी डॉट, तो इसमें तो कोई कॉमन पोर्शन बचा ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ये वाली, यानी ऑप्शन आंसर आ जाएगा सी। तो 20 का आंसर आ जाएगा सी, 20 का सी ही है। अब क्वेश्चन नंबर ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमें आंसर भी साथ साथ दिखते रहे। सिलेक्ट अ फिगर विद द सेम प्लेसमेंट। हम लोग सेम प्लेसमेंट में देखिए, ये खाली ट्रायंगल में है, ये वाली पोर्शन खाली ट्रायंगल में, यहाँ ये बन सकता है, ये वाला पोर्शन बन सकता है, ये पोर्शन बन सकता है और ये पोर्शन बन सकता है। चलिए दूसरी वाली डॉट है सर्कल और ट्रायंगल और स्क्वायर में। ट्रायंगल और स्क्वायर में इसमें कोई डॉट है ही, बन ही नहीं सकती। ट्रायंगल और सिर्फ स्क्वायर में कोई डॉट इसमें भी नहीं बन सकती। ट्रायंगल और सर्कल में सिर्फ स्क्वायर में कोई डॉट इसमें भी नहीं बन सकती। ट्रायंगल और सर्कल में स्क्वायर में डॉट इसमें भी नहीं बन सकती, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसका देखते हैं और कोई फिगर है। ट्रायंगल और स्क्वायर में सी ऑप्शन में देखो एक बार, सी ऑप्शन में ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर बन सकता है, तो 23 का आंसर इन्होंने दिया है, सी ही दिया है, क्योंकि उसी में थोड़ा सा बन रहा है और किसी में बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखना पड़ेगा, कई बार इन्होंने छोटा सा स्पेस को काउंट किया हुआ है, कई बार नहीं किया हुआ, तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसमें देखते हैं, ये वाला जो डॉट है ये ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल में है, सर्कल में नहीं है। 3 में है लेकिन सर्कल में नहीं है, तो वो इसमें तो ऐसा कोई पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि सर्कल में ही जाके सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रायंगल, सर्कल, इसमें भी कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही बन रहा है कि ये वाला जो छोटा पोर्शन है ये 3 में है,
सर्कल से बाहर, बाकी जो है वो स्क्वायर से बाहर ये पोर्शन बन रहा है कॉमन, तो सी ही ऑप्शन बन रहा है 24 का सी, यस आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये जो डॉट है सर्कल और स्क्वायर में है, सर्कल स्क्वायर में ये ऑप्शन बन रहा है, सर्कल स्क्वायर में ये ऑप्शन बन रहा है, सर्कल और स्क्वायर में कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, सर्कल और स्क्वायर में ये ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेस हो गया। दूसरी डॉट देखते हैं, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ये पोर्शन बन गया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में हमारा ये छोटा सा पोर्शन है, ये नेगोशिएबल नहीं होगा। ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ये पोर्शन बन गया, चलो ठीक है। थर्ड डॉट है हमारी, थर्ड डॉट है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इसमें कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, 5th का आंसर हो जाएगा, 25th का आंसर हो जाएगा ए। ये इसमें बुक में कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, फिगर्स बना के भी दी गई हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व कर लेते हैं। 7 हम लोगों ने शायद नहीं किया है, या 8 कर लेते हैं, कोई नहीं। इसमें देखिए ये एक सर्कल में है, सिर्फ एक सर्कल में डॉट, सिर्फ सर्कल में डॉट यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। दूसरी डॉट है हमारी रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल इसमें नहीं बन रही है क्योंकि ट्रायंगल भी आ गया, तो ये भी कैंसिल। रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल में ये पोर्शन बन रहा है, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको डॉट एनालिसिस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।